नमस्कार। महाभारत की कहानियों में ना एक ऐसी घटना है जो सिर्फ जान बचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि वो एक पूरी तरह से नया जन्म था। और इस जन्म के पीछे का जो पूरा दिमाग था वो थे भगवान श्री कृष्ण। हम बात कर रहे हैं लाक्षागृह की, एक ऐसा अग्निकुंड जिसे पांडवों की कब्र बनाने के लिए तैयार किया गया था, पर वही उनकी नई शक्ति का एक तरह से कहें तो उद्गम बना। एक पल के लिए सोचा जाए कि किसी का अपना ही परिवार उसकी मौत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा हो। कुछ ऐसी ही बल्कि यही हकीकत थी पांडवों के लिए हस्तिनापुर में। उनके अपने ही चचेरे भाई एक ऐसा जाल बिछा रहे थे जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए इस गहरी साजिश की पूरी कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। दुर्योधन और शकुनी के मन में जो पांडवों के लिए ईर्ष्या थी वो अब एक बहुत ही घातक साजिश बन चुकी थी। उन्होंने एक बहाना बनाया, वारणावत के मेले का, और इस बहाने के पीछे का असली प्लान था पांडवों को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। लेकिन हजारों मील दूर द्वारका में बैठे श्री कृष्ण, वो तो आने वाले खतरे को पहले ही भांप चुके थे। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार महात्मा विदुर को एक गुप्त लेकिन बिल्कुल साफ संदेश भेजा, और इसके साथ ही अपनी जवाबी योजना पर काम भी शुरू कर दिया था। ये जो लाक्षागृह था ना, ये कोई साधारण महल नहीं था, ये तो एक मौत का कुआं था। भीम ने अपनी सूझबूझ से ये बात बहुत जल्द पता लगा ली कि महल की दीवारें मिट्टी की नहीं बल्कि लाख, घी और ऐसी चीजों से बनी है जो जरा सी चिंगारी से भभक सकती थी। मतलब ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक जलता हुआ ताबूत था। कमाल की बात यह है कि जाल बिछने से पहले ही उससे निकलने का रास्ता तैयार हो चुका था। देखिए, कृष्ण की दूरदर्शिता और विदुर की कार्यकुशलता, दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो दुर्योधन की सोच से कोसों आगे थी। बहुत ही गुप्त तरीके से एक सुरंग का निर्माण शुरू हो चुका था जो सीधे गंगा के किनारे तक जाती थी। और फिर आ ही गई वो रात जो इस पूरी साजिश का अंत करने वाली थी। एक तरफ दुर्योधन और शकुनी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे। माहौल भी एकदम साजिश के हिसाब से ही था। अमावस्या की काली रात, चारों तरफ घना अंधेरा। दुर्योधन का भेजा हुआ पुरोचन इसी रात महल में आग लगाने की फिराक में था ताकि किसी को भनक भी न लगे और पांडव हमेशा के लिए बस एक कहानी बनकर रह जाएं। लेकिन पांडवों ने इंतजार नहीं किया। युधिष्ठिर का इशारा मिलते ही भीम ने पुरोचन के कुछ करने से पहले ही लाक्षागृह को खुद आग के हवाले कर दिया। महल धू धू कर जलने लगा और पांडव अपनी मां कुंती के साथ उस गुप्त सुरंग के रास्ते अंधेरे में गायब हो गए। और नदी के किनारे वहां कृष्ण की भेजी एक नाव पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उस एक ही रात की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें थीं। एक तरफ हस्तिनापुर में पांडवों की मौत का झूठा मातम मनाया जा रहा था और अंदर ही अंदर दुर्योधन शकुनी जश्न मना रहे थे, और दूसरी तरफ गंगा के किनारे पांडव एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। ये जीत असल में दुर्योधन की नहीं, कृष्ण की नीति की थी। तो अब पांडव